हुई है सर, सिर्फ इतना बता दीजिए मामला सर। सर किस मामले में मनी मेराज की गिरफ्तारी हुई है? देखिए इसी गाड़ी में मनी मेराज है और सर बिहार के स्टार मनी मेराज की गिरफ्तारी हो गई है। मनी मेराज अभी गिरफ्तार हुए हैं। मनी मेराज को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की पुलिस गिरफ्तार करके बिहार से ले गई है। आज पटना से एक बहुत बड़ी खबर है कि भोजपुरी के कॉमेडियन स्टार मनी मेराज को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये सब कुछ मामला आपको पता है कि वनु द ग्रेट और मनी मेराज लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ था और मनी मेराज पर उनकी सहयोगी क्या हुआ है, मनी मेराज को अभी क्यों पुलिस ले गई? मनी मेराज के मामले में बड़ा अनियमितता बरती गई है। अभी हम यहाँ पर सारे चीज़ों को बता रहे हैं क्रम में। ये FIR जो हुआ है, FIR की कॉपी के साथ आपके साथ हम आएंगे डिटेल में। FIR जो हुआ था ये घटना स्थल बताया जा रहा है बिहार का। लड़की रह रही है दिल्ली की, मूल निवासी है भागलपुर की, और यहाँ पर केस हो रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और यदि उत्तर प्रदेश में यदि वो केस हुआ उसके बाद के चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केस जब कभी भी होता है तो ये घटना बताया गया है। ये घटना की तिथि है, आपको बता दें जानकारी के लिए, चौथा महीना में 2022 का। अच्छा, 14 तारीख 14/4/2022 और FIR हो रहा है आपको ये 18 तारीख को इसी 9वां महीना में। और जब कभी भी यानी कि 3 साल बाद वो आरोप लगा रही है दुष्कर्म का, जबकि 3 साल तो कह रही शादी भी हमने कर लिया। घटना स्थल का नाम नहीं है, घटना की तिथि नहीं है, घटना का चौहद्दी नहीं पता है। और जब कभी भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका जो नियम है, पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले सुपरविजन होता है। चूंकि लंबे अवधि की बात है इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस से गिरफ्तार करने की शक्ति है। लेकिन अदर स्टेट से जब यहाँ पर आएंगे तो अदर स्टेट से आने के लिए उसको पहले सुपरविजन होता है वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा पर। जब लगता है कि मामले में तथ्य और इमीडिएटली गिरफ्तारी जरूरी है तब गिरफ्तार करके लेके जाता है। यहाँ पुलिस आती है, इनको 2 बजे में गिरफ्तार किया गया। डायरेक्ट पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, तब गर्दनीबाग थाने में लेके जाया जाता है। जबकि नियम यह है कि आप पहले लोकल पुलिस को लीजिए तब आप गिरफ्तार करिए। उसके बाद होता है कि उनके परिजन जो होते हैं उनके परिजन को सूचना दी जाती है। यहाँ परिजन को सूचना नहीं दी गई थी तो अभी चूंकि बंदी था तो जज साहब के आवास पर ही जो ट्रांजिट रिमांड होता है कि यदि 30 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करानी पड़ती है यदि तो उसके लिए नियम यह है कि आपको एक इजाज़त लेना पड़ता है कोर्ट से। तो ये ट्रांजिट रिमांड जो है चूंकि रात का वक्त था, गिरफ्तारी हो गई थी, उसको उत्तर प्रदेश लेके जाना था। तो हमने जज साहब के सामने सारी बातों को रख दिया कि उसके जान को खतरा है, ये लोग जान से मारने की साजिश भी हो सकती है। तो उनका मेडिकल कराया गया कि रास्ते में उनके साथ कहीं मारपीट ना हो। तो ये तमाम तरह की चीज़ों को हमने जज साहब के सामने रखा। जज साहब ने बहुत जान की खतरा क्यों लग रहा है आपको? जान का खतरा चूंकि पूरी साजिश के तहत इसको फंसाया गया है। ये उभरता हुआ सितारा है। अभी बहुत दिनों से वो बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे को पीछा करते हुए आगे बढ़ा। 500 मिलियन यदि लोग उसको नहीं, एक में 500 मिलियन लोग जो देखा है, हमने जो देखा है तो 50 करोड़ लोग जिसको जानने वाले लोग हों, उसके पीछे बहुत सारे लोग जब कोई आगे बढ़ता है तो शत्रु भी होते हैं। ये सब तमाम तरह की चीज़ था। अभी FIR के साथ अभी हमारे चैम्बर में चलेंगे। FIR की कॉपी है, विधिवत बताएंगे कि कितना। अभी आप लोग क्यों क्या कर रहे हैं? अभी तो बेल होना है, जैसे आपको बता रहे ज़्यादा दिनों तक कोई ऐसी दीवार नहीं है, झूठा केस है। देर के लिए गिरफ्तारी हुई है लेकिन बहुत जल्दी वो सलाखों के बाहर होंगे, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। समस्या केवल ये है कि उत्तर प्रदेश का मामला ये लेके चला गया, जबकि घटना के स्थल जो है वो बिहार का है। तो ये ट्रायल भी बिहार में चलना चाहिए था, अनुसंधान भी वहाँ 0 FIR करके उनको भेजना चाहिए था। तो ये बहुत सारे आधार को वो ताक पर रख कर इस तरीके से केवल कुछ व्यक्तिगत टारगेट करके गिरफ्तार करके वो मनी मसल्स का पूरा इस्तेमाल होता है इस तरह के केस में, वही दिख रहा है।